वेलकम टू लेटेस्ट क्लासेस। आज बच्चों हम एक बहुत ही गणित में सरस चीज बताने जा रहे हैं, जिस पे आधारित एक क्वेश्चन वर्ग 8 की बोर्ड में अवश्य पूछी जाती है। ये जो चैप्टर है इसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स। आज तक बच्चों आप खिलौने से खेलते आए हैं। आज आपको हम एक ऐसे चीज बताएंगे जो गणित का यह खेल बहुत ही सरस, रुचिकर और आनंददायी है, और ये आनंददायी आपको परीक्षा में अंक भी दिलाएगा। इन अंकों का खेल हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं बच्चों संख्याओं के साथ खेलने पर। संख्याओं के साथ खेलने का मैं जो आपको वीडियो दे रहा हूँ, भेज रहा हूँ, अगर ये आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन अवश्य दबाएं। बेल बटन दबा के आप हमें अनुग्रहित करते हैं और हम आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं, जिससे आप एक अलग अनुभव कर पाएंगे कि ये संख्याओं के साथ खेलना क्या होता है। संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ, और ये खेल खेल में हम आपको बताएंगे इस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके 4 विकल्प मिलेंगे और उसका जवाब आपको चुनकर अपने OMR शीट पर रंगीन करना है और आप कम से कम 1 अंक प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन इसे जानने के लिए आपको सिर्फ समझने और समझने की जरूरत है। जैसे 1 अंक की संख्या शुरू करें हम 1, जो हमारी गिनती की सबसे छोटी संख्या है। इसका मान 1 और 1 होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 अंक में गिनती की 9 संख्या है, जिसका मान को हम कहते हैं ये केवल इकाई है। जैसे ही हम 9 के बाद बढ़ते हैं तो 10 प्राप्त होता है। 10 में इकाई अंक 0 और दहाई अंक 1। 10 से हम जैसे अंतिम 99 पहुंचते हैं, जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 2 अंकों की इस संख्या में 9 इकाई स्थान पर और ये दूसरा 9 दहाई स्थान पर। मतलब ये 9 का मान 9 1 कम 9, लेकिन इस 9 का मान दहाई स्थान पर है। 9 गुना 10 बराबर 90। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इस पर हम खेल खेल में संख्या से खेलेंगे। संख्या से खेलेंगे और बड़ा रुचि आएगा। मान लो 2 अंक की एक संख्या है 31। इसमें 1 का वैल्यू 1 गुना 1 बराबर 1, चूंकि ये इकाई अंक है, और 3 का वैल्यू 3 दहाई अंक पर है, तो इसका वैल्यू 30 है। अब इस संख्या को हम पलट देते हैं, 1 और 3। अब यहां
इकाई अंक 3 जिसका मान 3 एकम 3, दहाई अंक 1 जिसका मान 10। अगर हम इसको जोड़ दें तो 44 प्राप्त होता है, जो 11 से विभाजित है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। 2 अंकों की आप चाहे जो संख्या ले लो और उसके अंक को पलट दो। मान लो हम 53 लेते हैं, इसके अंक को पलट दिए तो 35 हो गया। 5 3 8, 5 3 8, जो 11 से विभाजित है। तो हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं बच्चों कि यदि किसी भी 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटकर उसे 11 से भाग देते हैं तो वो पूर्णतया विभाजित होती है। ये बात बच्चों याद रख लेना कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटकर जोड़ने पर वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब हम चलते हैं बच्चों संख्याओं के साथ खेलने पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अक्षर P और Q का मान होगा। पहला प्रश्न है, आपको इस प्रकार प्रश्न मिलेगा, निम्नलिखित के सही उत्तर चुने। पहला प्रश्न आपको दिया जाता है, P जोड़ P जोड़ P Q में Q एवं P का मान होगा। आपको ढूंढना है। विकल्प दिए जाते हैं, A 15, B 25, C 35, D 45। बच्चों हम ध्यान देते हैं कि क्या हो सकता है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसे 3 बार जोड़ने पर वही संख्या होती है। वो तो 5 5 5 जोड़ेंगे तो 5 का 15, 15 जैसे हुआ। इसका मतलब P का मान 5 और Q का मान 1। इसका सही उत्तर हुआ A। ये हुआ हमारा संख्याओं के साथ खेलना। दूसरा प्रश्न है, 2A गुना A में A का मान होगा। प्रश्न संख्या 2 में 2A गुना A में A का मान होगा। आपका विकल्प है A 3, B 4, C 5, D 6। तो बच्चों हम इसमें बैठा के देखेंगे। 3 रखे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, नहीं हुआ। 4 रखे, 4 A का मान रखे तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 1 9, नहीं हुआ। 5 रखे, 5 पचे 25। 5 को 5 बार पढ़ने पर यहाँ भी 5 आ जाता है, यानी A का वैल्यू नियत रहता है और ये हो जाता है 5 दूनी 10 2 12। तो इसका उत्तर हमें प्राप्त हुआ C। क्वेश्चन नंबर 3, 31A जोड़ 1A 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है
501 में ए का मान होगा। देखते हैं बच्चों कि इसका विकल्प हमें क्या आता है। हमारा विकल्प दिया हुआ है 6 8 7 9, 6 8 7 और 9। तो बच्चों हम बैठा के मान देखते हैं। 6 3 9 नहीं हुआ। 8 रखे, 8 और 3 11, बचा 1, फिर यहाँ रखे 8, 8 1 9 1 10, बचा 1, 3 1 4 1 5। इसका मतलब इसका उत्तर हमें प्राप्त हुआ बी नंबर। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। संख्याओं के खेल का यह प्रश्न बहुत ही मजेदार है। पी क्यू गुना 6 बराबर 468। में पी क्यू का मान होगा। आपको विकल्प दिया जाता है और आपके विकल्प को चुनने के लिए आप हर मान को बैठाएंगे। 7 3 7 8 5 8 9 7 बैठा के देखते हैं। लेकिन एक तरीका हमारे पास है। यदि दो चीजों का गुणनफल प्राप्त हो तो गुण्य और गुणक में बड़ा अच्छा सा संबंध है। गुण्य गुना गुणक बराबर गुणनफल, इसलिए गुणनफल भाग गुणक बराबर गुण्य। भाग दे दो, 6 8 48, 6 7 42, 7 बचा इसमें 4, 6 8 48। इसका मतलब 7 और 8। उत्तर आपका मिलता है बी नंबर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संख्याओं के इस खेल में बहुत ही मजा आता है। एक संख्या ए बी सी का विस्तृत रूप है। एक संख्या आपको दिया है ए बी सी का विस्तृत रूप है। आपको विकल्प दिए जाते हैं 100A प्लस 10B प्लस C। दूसरा विकल्प दिया जाता है 10A प्लस 100B प्लस C। तीसरा विकल्प दिया जाता है 100C प्लस 10B प्लस A। चौथा विकल्प दिया जाता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभ में बच्चों हमने इकाई और दहाई के विषय में 2 अंकों पर ध्यान दिया था। अब यहाँ 3 अंक है ए बी सी, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसका मतलब C गुना 1 जोड़ 10 गुना B जोड़ 100 गुना A, इकाई दहाई सैकड़ा। इसका मतलब हमें विकल्प इसमें से प्राप्त होता है 100A प्लस 10B प्लस C। अगला प्रश्न है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक संख्या PQ के अंकों को पलटने पर प्राप्त होता है QP। प्राप्त होने पर QP होगा। एक संख्या है 2 अंकों की PQ,
एक पी क्यू एक संख्या है जिसे पलटने पर क्यूपी प्राप्त होता है, तो निम्न में से क्यूपी का मान होगा। आपको विकल्प दिया गया है ए पी प्लस क्यू, बी क्यू प्लस पी, सी 10p प्लस क्यू, डी 10q प्लस पी। तो बच्चों ध्यान दो, पी क्यू में इकाई अंक क्यू और दहाई अंक पी है, लेकिन क्यू पी में इकाई अंक पी और दहाई अंक क्यू है। मतलब पी गुना 1 जोड़ 10 गुना क्यू, अर्थात हमें सही उत्तर प्राप्त होता है डी। आगे चलते हैं बच्चों। एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप है, एक 2 अंक की संख्या है ए बी, एक संख्या जिसका विस्तृत रूप है। क्या क्या हो सकता है? विकल्प दिया है 10a प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस ए एवं 10b प्लस ए। ध्यान दो बच्चों, यहां इकाई अंक b और दहाई अंक a है, तो b गुना 1 बराबर b और 10 गुना a बराबर 10a प्लस b। इसका मतलब आपका जवाब होता है ए। एक संख्या a और b पर विचार करने से हमें यह प्राप्त होता है। अब एक संख्या 3 अंक की है, ए बी सी एक संख्या जिसे पलटने पर एक संख्या ए बी सी एक संख्या है जिसे पलटने पर सी बी ए प्राप्त होता है, जिसका विस्तृत मान होगा विस्तृत मान इनमें से होगा। विकल्प दिए जाते हैं ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस बी प्लस ए, 10a प्लस 100b प्लस
1000C। विकल्प है चौथा 100C + 10B + A। बच्चों ध्यान दो, ABC में इकाई अंक C, इसका मतलब C का इकाई अंक C गुना 1 बराबर C। B दहाई पर है, 10 गुना B बराबर 10B। A इकाई पर है, सॉरी सैकड़ा पर है, 100A + 10B + C। लेकिन हमने इनके अंकों को पलट कर जब देखा तो ये हो गया 100C + 10B + A। अर्थात आपका उत्तर डी प्राप्त। तो बच्चों आज के इस वीडियो में संख्याओं के साथ खेलने की बात आपके सामने मैंने रखी, और ये बात आपको केवल परीक्षा ही में नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी काम आते हैं। तो बच्चों 8वीं बोर्ड की इस चैप्टर से कुल 8 प्रश्न संभावित मैंने किया है। इनमें से एक प्रश्न आने की संभावना है। जरूरी ये नहीं है कि यही प्रश्न होगा, जरूरी ये है कि पढ़ाने के क्रम में जितने ट्रिक्स हमने बताए और जो उदाहरण दिए उससे बाहर कतई नहीं होगा। अतः बच्चों यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो आप अपने दोस्तों, अपने जानने वालों को शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो बच्चों आज की इस क्लास में, लेटेस्ट क्लास में आपका ये चैप्टर संख्याओं के साथ खेलने पर प्रश्न बताए गए। आप इसे ध्यान दें, सीखें, समझें और औरों को भी समझाएं। धन्यवाद।